वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इमरान खान पर बरस पड़े। कहा, इमरान खान ने पाकिस्तान की इज्जत को खाक में मिला दिया। खाना काबा के मॉडल वाली घड़ी बेचकर पैसे जेब में डाल लिए। तोहफे बेचने से बड़ी पाकिस्तान की बेतौकीरी नहीं हो सकती। दोस्त ममालिक ने मोहब्बत बढ़ाने के लिए तोहफे दिए, इन्होंने बेचकर मोहब्बत का जनाजा निकाल दिया। बता नहीं सकता इन्होंने चीन को कितना नाराज किया। अगले 5 साल मौका मिला तो मुल्क की तकदीर बदल देंगे। 22 करोड़ आवाम फैसला करें कि घड़ी बेचने वाले को वोट देना है या खिदमत करने वालों को। इमरान खान ने कहा, करप्ट, बददियानत और नाअहल गिरोह ने मईशत का जनाजा निकाल दिया। हुकूमत अब आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो रही है। 8 माह पहले तक मुल्क की मईशत मुस्तहकम दहशतगर्दी खत्म हो चुकी थी। NRO 2 देकर करप्ट गिरोह को इख्तिदार सौंपा गया। मुसल्लत नाअहल हुक्मरान कौम को हादसात की जानिब धकेल रहे हैं। चोरों को तहफ़्फ़ुज़ देने के बजाय मुल्क में फौरी इंतखाबात कराए जाएं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, आखिरी वक्त तक कोशिश की गई कि इमरान खान को लॉन्च ना किया जाए। इसको जिसने खिलाया इसने उसको ही काटा। इमरान खान की वफादारी दौलत और इख्तिदार के साथ है। लीडर भी जेब कुतरा, फॉलोअर्स भी जेब कुतरे। अब ये सारा मलबा मुर्शद पर डाल देगा। सियासतदान, ब्यूरोक्रेसी, एस्टैब्लिशमेंट, अदलिया मुल्क के मौजूदा हालात के जिम्मेदार हैं। कौन ज्यादा जिम्मेदार है, कौन कम जिम्मेदार, इस पर बहस हो सकती है। तमाम इदारों को मिलकर बैठना होगा। फवाद चौधरी ने कहा, जनरल बाजवा से जब भी बात हुई उन्होंने कहा हम साथ हैं। हुकूमत गई तो फिर कहते रहे मसला नहीं, इलेक्शन हो जाएंगे। एक बार जनरल बाजवा बोले मेरा शुक्रिया अदा करें, आप फारिग थे, आप मकबूल हो गए। जनरल बाजवा को 3 बार बात फीड की गई कि आपको डी नोटिफाई किया जा रहा है। इमरान खान ने कभी डी नोटिफाई करने का नहीं सोचा था। फौज या अदलिया किसी जमात के नहीं, आवाम के हैं। हम इदारों और एस्टैब्लिशमेंट से बना कर रखना चाहते हैं। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने कहा, इमरान खान को अभी 1-2 साल और ठोकरें खानी हैं। लाने वालों को पता था ये खोखला आदमी है। एक बार सबने वारदात की, नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी को बात समझ आ गई। अफसोस है तुम फिर वारदात करना चाहते हो। PTI ने मुल्क में तमाशा बना रखा है। अब भी असम्बलियां तोड़ने की बात कर रहे हैं। जमहूरियत पनपने लगे तो शबखून मारकर परखच्चे उड़ा दिए जाते हैं। इमरान खान, आपने वापस सियासी जमातों के पास ही आना है। पंजाब असम्बली तहलील होगी या नहीं, राब्तों, मुलाकातों, मुशावरत में तेजी। PTI का मुस्लिम लीग नून के MPs से राब्तों का दावा। चौधरी शुजात के बेटे शाफे हुसैन बोले, काफ लीग के 3-4 MPs राब्ते में हैं। फवाद चौधरी का 11 जनवरी से पहले अदम एतमाद पर वोटिंग कराने का ऐलान। मौना सलाही की इमरान खान से चंद घंटों में 2 मुलाकातें। कहा, नून लीग एक बार फिर मुंह के बल गिरेगी। वफाकी हुकूमत का असम्बली की तहलील नाकाम बनाने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी के वाक़यात में शहीद होने वालों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात पर मीटिंग बुला रहा हूँ। सूबों के साथ मिलकर दहशतगर्दों का सर कुचल देंगे। 22 करोड़ आवाम को परेशान होने की जरूरत नहीं। हम पहरा देंगे और आवाम सुकून की नींद सोएंगे। फवाद चौधरी ने कहा, इदारों से ताल्लुकात में कुछ बेहतरी आई है। राब्ते ना हो तो गलत फहमियां पैदा होती हैं। इदारों को इलेक्शन कराने के लिए किरदार अदा करना चाहिए। प्रोग्राम हम मेहर बुखारी के साथ में मजीद कहा, पंजाब में एतमाद के वोट का मामला 10 रोज में हल हो जाएगा। अरकान पूरे ना हुए तब भी परवेज इलाही ही उम्मीदवार होंगे। नून लीग के कुछ हलके हैं जहां उनके उम्मीदवार सीट छोड़ना चाहते हैं। डी नोटिफाई के नोटिफिकेशन पर चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए। वफाकी वजीर शहरी रहमान ने कहा, इमरान खान को बैसाखियों पर सियासत करने की आदत पड़ चुकी है। ये इदारों को सियासी और इंतजामी मामलात में मुदाखलत पर उकसा रहे हैं। ये इदारों को कह रहे हैं कि मावराए आइन किरदार अदा करें और इन्हें इख्तिदार मिलाएं। इदारों को अपने सियासी बयानिए का हिस्सा बनाने से गुरेज करें। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, गवर्नर हाउस सिंध साजिशों का गढ़ बना हुआ है। सिंध में बल्दियाती इदारों के खिलाफ साजिश हो रही है। पीपल्स पार्टी और MQM का एजेंडा बल्दियाती इंतखाब मुलतवी कराना है। एडमिनिस्ट्रेटर की तकर्री का फैसला वापस लिया जाए। पंजाब हुकूमत ने 12 लाख मजदूरों के लिए मजदूर कार्ड का इजरा कर दिया। स्कीम से 68 लाख अफराद मुस्तफीद होंगे। कार्ड को बतौर ATM इस्तेमाल किया जा सकेगा। माली फवाइद की बरवक्त अदायगी और ऑनलाइन तस्दीक मुमकिन होगी। हुकाम के मुताबिक मजदूर कार्ड से मुख्तलिफ तजारती मकामात पर रियायत भी मिलेगी।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, नौजवानों के लिए तमाम वसाइल निछावर करने के लिए तैयार हैं। मुल्क की तरक्की की कुंजी नौजवानों के हाथ में है। नौजवान ही पाकिस्तान को अपने पांव पर खड़ा करेंगे। नेशनल एमेच्योर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल की तकरीब से खिताब में मजीद कहा, शॉर्ट फिल्म्स के लिए फंड्स का ऐलान करता हूँ। दुनिया में पाकिस्तान का मुस्बत इमेज उजागर करने की जरूरत है। इस्लामाबाद में नेशनल एमेच्योर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स की तकरीब, वज़ीर आज़म ने कामयाब होने वालों को अवार्ड से नवाजा। मरियम औरंगजेब ने कहा, फिल्म से हम अपनी सकाफत का फरोग कर सकते हैं। दुनिया अब फिल्म को सयाहत के फरोग के लिए इस्तेमाल कर रही है। शहबाज शरीफ फिल्म इंडस्ट्री के शोबे में खुसूसी दिलचस्पी रखते हैं। इस्लामाबाद और फैसलाबाद के करीब ANF की बड़ी कार्रवाइयां। इस्लामाबाद मोटरवे के करीब कार से 350 किलो से ज्यादा मनशियात बरामद, 2 मुलजिम गिरफ्तार। साहियावाला इंटरचेंज के करीब गाड़ी से 150 किलो से ज्यादा मनशियात बरामद, 3 मुलजिम पकड़े गए। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, साबिक दौरे हुकूमत में मईशत तबाही में चली गई। इमरान खान ने तरक्याती मंसूबे रोक दिए थे। एक बयानिया दिया गया कि पाकिस्तान मेगा प्रोजेक्ट का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। PTI ने CPAC को बंद कर दिया। मईशत की तबाही का एजेंडा लाने वाले मायूस हो चुके हैं। हमें मुल्क की तरक्की के लिए खुद एतमादी के साथ पॉलिसी अपनाना होगी। असद उमर का स्पीकर कौमी असम्बली को चैलेंज, कहा, बुध 70 अफराद भी इस्तीफा देने गए तो सबसे इनफरादी मुलाकात करें। पहले जो 10 इस्तीफे मंजूर किए, क्या उन्हें बुलाया गया था? राजा परवेज अशरफ अपने ही फैसले की नफी कर रहे हैं। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मजीद कहा, सदर आरिफ अलवी की मुज़ाकरात की कोशिशें जारी हैं। चौधरी निसार की PTI में शमूलियत पर बोले, चौधरी साहब फैसला करने में बहुत देर लगाते हैं। मुल्क में गंदम का बहरान सर उठाने लगा। ओपन मार्केट में गंदम की फी मन कीमत 4,500 रुपए से बढ़ गई। लाहौर में 20 किलो आटे का थैला ब्लैक में फरोख्त होने लगा। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी सब्सिडाइज आटे के थैले की किल्लत। इंतजामिया ने कहा, आटे की सप्लाई डिमांड के मुताबिक नहीं हो रही। डॉलर 225 रुपए 82 पैसे का हो गया। रुपए के मुकाबले में डॉलर मजीद तगड़ा। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 18 पैसे इजाफा रिकॉर्ड। कराची में नई हल्का बंदियां होंगी या नहीं, सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। मुर्तजा वहाब ने कहा, MQM ने 76 नए यूनियन काउंसिल्स बनाने का मुतालबा किया। सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन से राय मांगी है। खत में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला भी दिया गया। एडमिनिस्ट्रेटर हैदराबाद को ओहदे से हटाया जाए। इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट सिंध को मरासला लिख दिया। तकर्रुरियों के अहकामात फौरी तौर पर वापस लेने की हिदायत। कहा, 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं। इस दौरान कोई भी तबादला या तकर्रुरी नहीं की जा सकती। बलोचिस्तान धमाके में शहीद होने वाले कैप्टन मोहम्मद फहद की नमाज जनाजा अदा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शिरकत। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा भी शरीक हुए। शहीद को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। सदर आरिफ अलवी ने सेनेट इलेक्शन में जनरल बाजवा की मदद से मुतालिक खुद से मंसूब बयान को मुस्तरद कर दिया। ऐवान सदर ने कहा, सदर से मंसूब बयान खुद साख्ता और मन घड़त है। फवाद चौधरी की सूबाई असम्बलियां खत्म करके डिवीजन की सतह पर असम्बलियां बनाने की तजवीज। कहा, कौमी असम्बली की मुद्दत 3 साल करना अहमकाना बात है। हमें सूबाई हुकूमतों को रीस्ट्रक्चर करना चाहिए। डिवीजन पर असम्बलियां बनानी चाहिए। इन असम्बलियों के इंतखाबात 3 साल बाद हों। हाई कोर्ट भी डिवीजन पर ले जाएं और जुडिशल सर्विस ऑफ पाकिस्तान बनाएं। विफाकी वजीर अयाज सादिक ने कहा, इमरान खान को इख्तिदार में लाने की कोशिश 2017 से शुरू हुई। ये अब भी सिस्टम नहीं बचाना चाहते। इमरान खान के साथ अब बेसाखियां नहीं हैं। अब इनके पास सिर्फ जमहूरियत का ही सहारा होगा। इमरान खान की सियासत इनकी जात के सिवा कुछ नहीं। परवेज इलाही को कहूंगा कि जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, मुल्क में सियासत और मईशत का बुरा हाल है। अप्रैल या मई में इलेक्शन ना हुए तो हालात मजीद खराब होंगे। सारे हथकंडे इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए हैं। हाई कोर्ट ने जब से तोशाखाना की तफसील मांगी है, हुकूमत केस से भाग गई।
وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق نے کہا زرد جمہوریت سے کوئی توقع نہیں رہ گئی، ایک دوسرے کو گرانے کے چکر میں عوام کو بھوکا مار دیا، سیاستدان تمام الزام اسٹیبلشمنٹ پر نہیں لگا سکتے، کبھی ایک تو کبھی دوسرا کندھا پیش کر دیتا ہے، پھر ہم ایک دوسرے کو گھوسے مارتے ہیں، ووٹ ہمیں کروڑوں ملتے ہیں، جدوجہد کا وقت آئے تو چند سو رہ جاتے ہیں۔ سیاسی جماعتیں سب سے پہلے اپنے اندر انتخابات کرائیں، کوئی کسی کی سیاست کو مائنس نہیں کر سکتا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا دورہ ڈیرہ اسماعیل خان، چشمہ ہاڈل پاور پروجیکٹ اور ٹانگزام ڈیم کا سنگ بنیاد رکھ دیا، 2 گرڈ سٹیشنز اور سیلاب سے تباہ حال سڑکوں کی بحالی کے کام کا بھی افتتاح، لکی مروت میں بنو یونیورسٹی کے کیمپس کو یونیورسٹی بنانے کا اعلان، نادرا سروس سینٹر کا بھی افتتاح۔